आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और साथ में मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि G20 का सफलतापूर्वक संचालन और आयोजन करने के लिए भारत का पूरी दुनिया में नाम ऊंचा हुआ है। और ये समिट इतना आसान नहीं था जितना कि अपन को बाहर से देखने से लगता है। कई लोगों की अथक प्रयास, मेहनत, 24-24 घंटे तक लोगों ने काम किया है, जब जाके इस समिट को सक्सेसफुल हुआ है। हर स्तर पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुई होगी, जब जाके देखने वाली बात है। 20 तो वो कंट्री जो इसके मेंबर है और नॉन मेंबर कंट्री को मिला के बहुत सारी कंट्रियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और सभी को व्यवस्था करना, मैनेज करना और सबसे बड़ी सिक्योरिटी देना उन सबको। हालांकि इंडिया में पिछले 8-9 सालों में सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं रहा है। पहले, इससे पहले कुछ भी हो जाता था, कभी भी कहीं पर भी पटाखे फूट जाते थे, लेकिन पिछले 8-9 सालों में इस सब चीज़ों पे कंट्रोल हुआ है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। G20 का इसलिए भी सबसे बड़ा सक्सेसफुल मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार चल रहा है, उसके बावजूद भी इसको एक घोषणा पत्र, साझा घोषणा पत्र, जिसको जॉइंट घोषणा पत्र जिसको बोलते, वो सबकी सहमति से अप्रूव्ड हो गया, जिसमें ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चलो रशिया तो फिर भी इंडिया का दोस्त है, तो कुछ हद तक वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कुछ हद तक अमेरिका और उसके बाकी देश, वेस्टर्न कंट्रियाँ करेगी। लेकिन चाइना हो सकता है ज़्यादा कुछ उंगली करना, क्योंकि वो उसका इंटेंशन शुरू से यही रहा है, किसी भी तरह से G20 में जितना हो सके अड़ंगा लगाने की कोशिश करो। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में वो अपन ने किया था इससे पहले, कि एक मीटिंग आयोजित की थी वहाँ पर G20 से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हो चुकी है और 60 सिटीज़ में, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर में श्रीनगर भी था। तो उसमें उसने अड़ंगा लगाया और उसका वहाँ पर नहीं आया, और उसने काफ़ी कुछ कोशिश की उसने अड़ंगा लगाने की। उसके बावजूद भी लास्ट मोमेंट पे हाँ ना करते जिनपिंग नहीं आए। एक चीज़ बताओ, नहीं आए तो उसका फ़ायदा इंडिया को ही हुआ, नुकसान चाइना को ही हुआ। कैसे? वो आते, बाइडेन से मिलते, बाइडेन और उनका फिर सारा हाइलाइट्स वो लेके चले जाते। हमने जो मेहनत की, हमारी मेहनत पर हाइलाइट्स उनको मिलती। चलो, हाइलाइट्स अलग चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी देखने वाली थी कि कहीं ना कहीं कुछ अड़ंगा लगाने की कोशिश करता वो। उसके प्राइम मिनिस्टर आए, किसी ने देखा नहीं देखा, क्या हुआ आई डोंट नो। हमने इतना उसको बाकी हमने जो नोटिस किया वो सऊदी अरेबिया, यूएई और फ्रांस, यूएसए और ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन लोगों के लीडर्स को, और ऑलमोस्ट सभी लाइमलाइट में रहे। चाइना का कहीं नाम नहीं रहा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये इवेंट इतना सक्सेसफुली किया, इसके पीछे सारा क्रेडिट जाता है कि बेस्ट प्लानिंग। अब इसमें कई लोग राजनीति ढूंढते रहते हैं, वो उनका काम है, अब वो मक्खी का काम होता है यार, अच्छी चीज़ों पे जाके वो वहीं पर आपके मवाद पे ही जाके बैठती है। अब ये कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें नेगेटिविटी में अपन नहीं जाते, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दूसरी चीज़ जो किया है, कॉरिडोर बनाया है। कहाँ से? इंडिया, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूरोप एंड अमेरिका तक। ये कहीं न कहीं काउंटर करने की कोशिश की है अमेरिका और इंडिया और इन लोगों ने, खासकर इंडिया अमेरिका ने मिलके, कि चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको चैलेंज करने की कोशिश की है। उसका जवाब है, चैलेंज तो नहीं, उसका जवाब बोल सकते हैं, और होना भी चाहिए। चाइना ने ऐसे ऐसे लोगों, ऐसे ऐसे देशों को फांस रखा है उसमें से, उस प्रोजेक्ट के नाम पे बहुत सारा पैसा दे दिया, लोन दे दिया, और उनको उसमें फंसा दिया है। तो ये उसका जवाब इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें मोदी जी ने साफ साफ, जब इसकी घोषणा हो रही थी, साफ साफ कहा है कि हम लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, उस कंट्री का इंटरनेशनल लॉ जो है उसका पालन करते हुए, और किसी के एडिशनल फाइनेंशियली बर्डन नहीं पड़े, उस टाइप का हम लोग करेंगे। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आज
चाइना ने क्या किया, कई लोगों को इतना पैसा दे दिया है और अब वो पैसा चुका नहीं पा रहे। तो उसके बदले में कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ असेट एक्वायर करता है, असेट एक्विजिशन करता है। वो किसी का पोर्ट ले लेता है, किसी का एयरपोर्ट ले लेता है, कहीं ना कुछ ज़मीन हथियाने की कोशिश करता है। तो ये उसके है। अब सबसे बड़ी बात ये इसमें है कि इतना सक्सेसफुल इवेंट सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया की जो इमेज है वर्ल्ड लेवल पे, जो आज मैं यहाँ पर, मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया से बाहर हूँ, यहाँ से हमें जो लगता है, हमें जो दिखता है, आज हमारी पासपोर्ट की वैल्यू इतनी बड़ी है पिछले 8-9 सालों में, ये मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, हमारी वैल्यू बढ़ी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो ना पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है दिन ब दिन, और इसको अगले 20-25 साल तक मेंटेन रखा गया तो 2047 में जो डेवलप्ड कंट्री का जो ख्वाब देखा है हमने, आसानी से पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ऐसी ही सरकार का चयन करना पड़ेगा अपने वोट के बल पर। आप छोटे छोटे निजी स्वार्थों से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री गैस, इससे थोड़ा सा ऊपर उठो। देखो, शेर को पालना थोड़ा बहुत महंगा होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम गधों को पालने लग जाए। सिंपल सी बात है, गधों से भी गोए गुजरे हैं दूसरी पार्टियों में, ये मैं तो ये बोल सकता हूँ। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर यही सरकार रही तो आपको फ्री में कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इतने सक्षम हो जाओगे। कोई भी एक एग्जाम्पल दे